अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। बॉलीवुड के किंग खान ज़ीरो के हीरो बन गए हैं। उनकी नई फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है जिसमें शाहरुख खान ऐसे नौजवान का किरदार अदा कर रहे हैं जिसे जिस्मानी माजूरी होती है और इस वजह से कद छोटा रह जाता है, यानी बोने का किरदार वो निभाएंगे। बॉलीवुड के किंग खान अब तक के फिल्मी करियर में मुख्तलिफ रूप में नज़र आए। उन्होंने अब तक तमाम ही किरदार बखूबी निभाए हैं जिसकी वजह से वो हमेशा ही सफ़े अव्वल के अदाकारों की फहरिस्त में शामिल रहे। वैसे तो किंग खान की गुज़िश्ता 4 बरसों में आने वाली कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खातिर ख्वाह बिजनेस नहीं कर सकी, लेकिन वो इस सूरत हाल के बावजूद भी पुरुमीद हैं कि आइंदा आने वाली फिल्म कामयाब ज़रूर होगी। फिल्म डायरेक्टर आनंद एल रॉय ने किंग खान के मद्दाहों को एक सरप्राइज़ दिया। उन्होंने फिल्म ज़ीरो का पोस्टर जारी किया जिसमें शाहरुख खान मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। आनंद रॉय एल ने फिल्म का जो पोस्टर शेयर किया उसमें शाहरुख खान की छोटे कद वाली तस्वीर आवीज़ा हैं और दर्ज है कि 21 दिसंबर से आपके पीछे। और फिल्म डायरेक्टर ने ट्वीट में ये लिखा है कि ज़ीरो का पहला पोस्टर सामने आ गया जिसमें कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी काम कर रही हैं। और भारतीय मीडिया से बात करते हुए फिल्म डायरेक्टर का ये कहना था कि मुझे अच्छे अदाकार की ज़रूरत थी और इंडस्ट्री में शाहरुख खान से ज़्यादा ज़हीन कोई अदाकार नहीं। उन्होंने ये किरदार बखुशी कबूल किया। फिल्म में शाहरुख खान को जिस्मानी माजूरी है मगर वो पुरलुत्फ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गौरी खान की प्रोडक्शन में बनाई जाने वाली फिल्म में कटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान मरकज़ी किरदार अदा करेंगे। और नाज़रीन, ये फिल्म 21 दिसंबर 2018 को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की जानिब। बॉलीवुड के उभरते हुए नौजवान अदाकार वरुण धवन के रवां साल शादी करने की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं और बॉलीवुड के मारूफ हिदायतकार डेविड धवन के बेटे वरुण धवन अपनी फिल्मी करियर के इब्तिदा में ही उरूज पर हैं और उनकी अब तक की तमाम फिल्में ही कामयाब रही हैं। वरुण धवन हाल ही में सलमान खान की 90 की दहाई की कामयाब तरीन फिल्म जुर्मा के सीक्वल में जलवागर हुए, जिसे ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े हैं बल्कि मद्दाहों की जानिब से भी फिल्म को बेहद पसंद किया गया है। जुर्मा 2 ने न सिर्फ वरुण धवन की फिल्मी करियर की सबसे कामयाब फिल्म उसने अपने आप को साबित किया है बल्कि ये 2017 की भी चौथी बड़ी फिल्म साबित हुई जिसने भारत समेत दुनिया भर में 227 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस किया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वरुण धवन से उनकी शादी से मुतालिक सवाल किया गया कि रवां साल शादी के हवाले से आपका क्या प्रोग्राम है, जिस पर उनका कहना था कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसा भी मिल जाता है जिससे राब्ता जुड़ने के बाद ज़िंदगी में आप जो कुछ सोचते हैं वो हासिल हो जाता है और यूँ ज़िंदगी में सब कुछ पा लेने की ख्वाहिश बेमायने होकर रह जाती है। वरुण धवन के इस बयान के बाद भारतीय मीडिया में नौजवान अदाकार की रवां साल अपनी बचपन की दोस्त नताशा दलाल से शादी की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। दूसरी जानिब धवन फैमिली के करीबी ज़राए ने यह बताया है कि वरुण धवन ने कसम खाई हुई थी कि वो शादी के बाद अपने वालिदैन का घर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नताशा शादी के बाद अपने ज़ाती घर में रहना चाहती हैं। वाज़ेह है कि वरुण धवन और उनकी बचपन की दोस्त नताशा को अक्सर मकामात पर एक साथ देखा गया है। लॉलीवुड स्टार एहसन खान ने साथी अदाकारा नीलम मुनीर को सराहते हुए कहा कि वो किसी से कम नहीं है बल्कि मायरा खान और सबा कमर जैसी बड़ी अदाकाराओं के बराबर हैं। एक मौके पर दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में ये दोनों ने हाल ही में रिलीज़ होने वाली अपनी फिल्म छुपन छुपाई के पहले हफ्ते की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। फिल्म छुपन छुपाई ने पहले ही हफ्ते में 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक का शानदार बिजनेस कर लिया है, जो पाकिस्तानी फिल्मों के बिजनेस के हवाले से काबिल सताइश है। इंटरव्यू के दौरान एहसन खान का ये कहना था कि पाकिस्तानी लोगों को ये गिला है कि सिर्फ ड्रामे अच्छे नज़र आते हैं, पाकिस्तानी फिल्में अच्छी नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फ़िल्म छुपन छुपाई एक मुकम्मल एंटरटेनमेंट फिल्म है। एहसन खान ने अपनी साथी अदाकारा नीलम मुनीर के टैलेंट को सराहते हुए कहा कि नीलम में 100% वो तमाम खुसूसियात हैं जो एक फिल्मी अदाकारा में होती हैं और होनी चाहिए, और कहते हैं कि मैं दोबारा भी नीलम के साथ ही फिल्म करना चाहूँगा। दूसरी जानिब नीलम मुनीर ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्हें फिल्म में मज़ाहिया किरदार करना पसंद है, इसीलिए फिल्म छुपन छुपाई के स्क्रिप्ट को तरजीह दी क्योंकि लोग संजीदा फिल्मों से ज़्यादा मज़ाहिया फिल्में देखना पसंद करते हैं। उन्होंने बताया कि मदाहों ने फिल्म में मेरे किरदार को बेहद पसंद किया है, यहाँ तक कि मैं यूनिवर्सिटियों वगैरह में गई तो वहाँ मेरा इस्तकबाल नहायत गर्मजोशी से किया गया और वहाँ नीलम तेरे जानिसार के नारे लगाए गए।
नीलम मुनीर ने दूसरी अदाकाराओं की फिल्मों के बारे में ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी फिल्म कामयाब बिजनेस कर रही है, ऐसे ही बाकी अदाकाराओं की फिल्में भी कामयाब हों, क्योंकि इससे पाकिस्तान की फिल्म नगरी का मेयार बेहतर होगा। नीलम मुनीर से जब पूछा गया कि क्या वो बॉलीवुड में काम करना चाहेंगी, तो उन्होंने ये इनकार करते हुए कहा कि मुझे अपने मुल्क पाकिस्तान में ही काम करना पसंद है। साथ ही उन्होंने ये बताया कि अगर वो अगली फिल्म करेंगी तो वो भी एहसन खान के साथ ही होगी। फिल्म चुभन छुपाई 29 दिसंबर 2017 को रिलीज़ की गई और 4 जनवरी को दुबई में उसकी नुमाइश की जाएगी, जबकि 5 जनवरी को अमेरिका और कनाडा में ये फिल्म सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। मेक्सिको के एक मुसव्विर माइकल बाल्दिनी ने अपने फ़न का इजहार करने का अछूता अंदाज पेश किया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत मकबूल हो रहा है। उसने अंडों को तलते हुए फ्राइंग पैन में मुख्तलिफ तस्वीरों की शक्ल दी है। मसलन एक तस्वीर में अंडे की सफ़ेदी को भेड़िए जैसे आउटलाइन में पेश किया गया है, जबकि अंडे की जर्दी चांद का मंजर पेश कर रही है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जी नाज़रीन, अब इस तस्वीर को ज़रा देखिए जिसमें अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को कुछ ऐसे तरतीब दिया गया है कि दुनिया का नक्शा बन गया है। जी नाज़रीन, इस तस्वीर में अंडे को मकड़ी के जाले और मकड़ी जैसी शक्ल दी गई है, और जो अब अगली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है वो है सफ़ेदी और जर्दी से बना हुआ पैकमैन। और जनाब, स्टार वॉर्स का डार्थ वेडर भी देख लीजिए, जो अंडे ही से बनाया गया है। साथ ही जो अगली तस्वीर आपको स्क्रीन पर नजर आएगी उसमें फूल और उसकी तरफ बढ़ती हुई शहद की मक्खी देखिए। और नाजरीन, मियाऊं, जी हाँ, ये अंडे वाली बिल्ली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने ये तमाम तस्वीरें बड़ी इंजॉय की होंगी और मुझे तो बड़ा मज़े का लगा ये हार्ट। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नाजरीन, अमूमन हम तोहफ़ों को खोलते ही गिफ्ट रैपिंग पेपर को कूड़ेदान की नज़र कर देते हैं, लेकिन अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना से ताल्लुक़ रखने वाली ओलिविया मेरिस ने गिफ्ट पेपर से डिज्नी शहजादियों के मलबूसात तैयार करके सबकी तवज्जो अपने फ़न की जानिब मबजूल कर ली है। 26 साल ओलिविया मेरिस एक फ़ैशन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं जो नित नए मलबूसात बनाने का तजुर्बा भी रखती हैं, और उन्होंने सबसे पहले 2014 में गिफ्ट रैपिंग पेपर से डिज्नी शहजादियों का एक लिबास तैयार किया। बाद 2015 में फिल्म ब्यूटी एंड द बीस्ट में इस्तेमाल होने वाला जर्द रंग का मशहूर डिज्नी लिबास तैयार किया, जिसे मुख्तलिफ गिफ्ट शीट से बनाया गया था। उन्होंने क्रिसमस के गिफ्ट पेपर से भी एक खूबसूरत मैक्सी तैयार की, जिसे तस्वीर में देखा जा सकता है, और उनकी इस लिबास की तस्वीर अमरीकी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद गिफ्ट पेपर से तैयार होने वाले डिज्नी लिबास के चर्चे होना शुरू हो गए। ओलिविया ने इंतहाई महारत से एक सुर्ख रंग का डिज्नी शहजादी का लिबास भी तैयार किया है, जिसमें उन्होंने कागजी रिबन, कागजी फूल और मुख्तलिफ रंग के गिफ्ट पेपर्स का भी इस्तेमाल किया। और दिलचस्प बात यह है कि ओलिविया डिज्नी शहजादियों के मुकम्मल मलबूसात गिफ्ट पेपर्स, टेप और ग्लू से तैयार करती हैं, जो पहनने में इंतहाई आरामदेह हैं। ओलिविया मेरिस ने गुज़िश्ता बरस से एक बैंगनी रंग का शाही लिबास तैयार करके फिर से सबकी तवज्जो अपने फ़न की जानिब खींच ली थी। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।